हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे काल के बारे में। काल के बारे में आज मेरा दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हमने जो है काल के बारे में बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया है, जो कि इससे पिछले वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उससे जो है देख सकते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं और काल के जो है कितने प्रकार हैं और वर्तमान काल के बारे में हम उन्हें उसमें बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे भूतकाल। आज हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में, क्योंकि वर्तमान काल को हम बहुत ही अच्छे तरह से बता चुके हैं। जो अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से देख सकता है, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं और एक एक से मेरे साथ में हर एक आने वाले वीडियो को देखें दोस्तों। जी दोस्तों, हम बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल जहां पर किसी कार्य को बीत जाने का संकेत मिल रहा हो वह भूतकाल होता है। जहां पर किसी काल के बीत जाने का यानी कि वह कार्य पूरा हो चुका हो तो वह जो है भूतकाल होता है। जैसे मेरा नौकर अपने गांव चला गया। जैसे मेरा नौकर अपने गांव चला गया, यह जो है भूतकाल यानी कि वह चला गया। जहां पे है जैसे मेरा नौकर अपने गांव चला गया, यानी कि यह क्या है? मेरा नौकर अपने गांव चला गया, यानी कि यह चला गया है। यह नौकर अपने गांव चला गया, यानी कि यह इसका कार्य जो है अभी मैंने बताया जो बीत चुका हो, यह चला गया है, यानी कि यह समय बीत चुका है। यह जो है इसलिए भूतकाल में आया दोस्तों। जैसे मैंने अपना सारा कार्य संपन्न कर लिया, मैंने अपना सारा कार्य संपन्न कर लिया, तो यानी कि कर लिया वह कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए वह भूतकाल में, यानी कि जो भी कार्य पूरा हो चुका हो वह हमेशा भूतकाल में आता है दोस्तों। जी हाँ, अब हम बात करते हैं भूतकाल के भेद की टाइप्स ऑफ, यानी कि भूतकाल के भेद। इसके भी टोटल 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। एक एक भेद करके हम आपको बताते हैं। पहले बता दें हम आपको, सामान्य भूतकाल होता है, असामान्य भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, देतु मत भूतकाल होता है। अब हम एक एक करके बारे में आपको बता रहे हैं कि सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है और इसे कैसे पहचानेंगे? जहां पे भूतकाल के किसी कार्य के साधारण ढंग से बीतने का, जहां पे भूतकाल के किसी कार्य का साधारण ढंग से बीतने का संकेत मिले वह हमेशा सामान्य भूतकाल होगा। जैसे मेरा नौकर चला गया, जैसे मेरा नौकर चला गया, यानी कि यह कोई भी वो नहीं है, आराम से मेरा नौकर चला गया, यानी कि वह जा चुका है, इसलिए यह हमेशा सामान्य भूतकाल में आएगी। जैसे बच्चों ने अपना दैनिक कार्य पूरा कर लिया। बच्चों ने अपना दैनिक कार्य पूरा कर
लिया। इसमें भी जो है आपका बच्चों ने अपना दैनिक कार्य पूरा कर लिया, यानी ये भी जो है पूरा कर चुके हैं, आराम से ये पूरा कर चुके हैं, कार्य हो चुका है, इसलिए जो है सामान्य भूतकाल में आएगा। अब हम बात करते हैं असामान्य भूतकाल। असामान्य भूतकाल में क्या आएगा उसका, इसमें ये असामान्य भूतकाल क्या होगा कि जहां पे भूतकाल का कोई कार्य अभी अभी बीता हो, जहां पे भूतकाल का कोई कार्य अभी अभी बीता हो, उसे हम असामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी अभी अभी खाना खा लिया, मेरे पिताजी अभी अभी खाना खा लिया, क्या होगा? क्या होगा? आसन्न भूतकाल यानी कि असामान्य भूतकाल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें अभी अभी कोई कार्य अगर पूरा हुआ हो तो वह जो है असामान्य यानी कि असामान्य भूतकाल में आती है दोस्तों। जैसे मेरे पिताजी अभी अभी खाना खा लिया, एग्जाम्पल है मेरे पिताजी अभी अभी खाना खा लिया, यानी कि यह कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, इसलिए यह जो है आसान्य भूतकाल है दोस्तों। जैसे राधा टहल कर अभी अभी आई है, जैसे एग्जाम्पल राधा टहल कर अभी आई है या आई, यानी कि यहां देखिए राधा टहल कर अभी अभी आई, यानी कि यह जस्ट आई है, कार्य पूरा हो गया लेकिन अभी अभी आई है, तो यह आसन्न भूतकाल में आएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके सामने पूर्ण भूतकाल, यानी कि जो पूर्ण भूतकाल का मतलब, अगर आसन्न में जो है अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, तो पूर्ण भूतकाल में क्या होगा? वह कार्य आसानी से वह कार्य जो है पूरा हो चुका होगा, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। तो इसमें क्या है? जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत चुका हो, यानी यह कार्य अभी अभी नहीं हुआ हो, वह कार्य बीत चुका हो बहुत पहले, उसे हम मतलब उसे हम भूतकाल पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कोई कार्य है, वह कार्य पूरा हो चुका है, अब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो वह जो है पूर्ण भूतकाल में यानी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो। जैसे पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें यह कार्य बहुत पहले पूरा हो गया है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा 1526 ईस्वी में लड़ा गया। अब ये जो है बहुत पहले बीत चुका है, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, यह कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्तमान काल में आएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। अपूर्ण क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल, जहां पर भूतकाल का कोई कार्य न बीतने का संकेत है, यानी कि उसमें तो पूरा होने का संकेत था, लेकिन इसमें का कार्य पूरा ना हो, चल रहा होता है,
उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा चारपाई पे सो रहा था, यानी कि इसमें वह कार्य तो हुआ था लेकिन वह चल रहा था। जैसे बच्चा चारपाई पे सो रहा था, यानी कि जब मैंने देखा तो वह सो रहा था। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, बच्चा चारपाई पर सो रहा था। यह जो है आपका बच्चा चारपाई पे सो रहा था, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ, वह सो रहा था। उठा या नहीं उठा ये जो है कोई पता नहीं है। जैसे पिताजी बगीचे में टहल रहे थे, जैसे पिताजी बगीचे में टहल रहे थे, यह भी कार्य जो है पूरा हुआ या नहीं। टहल रहे थे, अब वो टहल के बैठ गए हैं या चले गए हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन कि अभी कुछ देर पहले टहल रहे थे। ऐसे ही आती है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, जहां पे भूतकाल के किसी काल में संदिग्धता हो वह संदिग्ध भूतकाल होती है। जैसे संदिग्ध भूतकाल में क्या है, इसमें किसी कार्य के होने का संदिग्ध यानी कि शंका रहे वह संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हम बताएं, इसमें आप ये एक चीज ध्यान दीजिए, संदिग्ध भूतकाल इसमें किसी कार्य के होने की संदिग्धता हो या संभावना होती है, जैसे शंका बोलते हैं, तो ऐसे को हम जो है संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम बताएं, अब राधा की शादी हो गई होगी। अब तो राधा की शादी हो गई होगी। अब तो राधा की शादी हो गई होगी, यानी कि इसमें कोई भी कार्य संदिग्ध रूप से है। अब तो राधा की शादी हो गई होगी, यानी कि उसको संभावना है, पता नहीं है कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वह एक संभावना व्यक्त कर रहा है, शंका है कि वह जो है उसकी शादी हो गई है। और जैसे दूसरा उदाहरण हम बताएं कि आपका बेटा तो IAS अधिकारी बन गया होगा। यानी कि कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है आपका बेटा तो IAS अधिकारी बन गया होगा, यानी कि वह उसको पता नहीं है कि वह IAS अधिकारी उसका बेटा बना या नहीं, लेकिन फिर भी एक संदिग्ध संभावना बता रहा है कि बन गया होगा। तो ऐसे ही ये जिसमें संभावना है वहां पे जो है हमेशा संदिग्ध भूतकाल होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लास्ट और छठे भूतकाल के प्रकार के देतु मत भूतकाल। ये क्या है, इसमें क्या होता है, क्या पहचान? जहां पे भूतकाल का कोई भी कार्य भूतकाल के दूसरे कार्य पे टिका हो। जी हाँ दोस्तों,
जहां पर भूतकाल का कोई कार्य भूतकाल के दूसरे कार्य पे टिका हो उसे हम देतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम में यहाँ पे यानी कि कोई भी भूतकाल का कार्य हो वह पूरा नहीं होगा, तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसको दूसरा कोई भूतकाल का कार्य वाला सेंटेंस नहीं मिलेगा। जैसे यदि आप लोग, उदाहरण हम बताएं, यदि आप लोग, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग अधिकारी बन गए होते, यदि आप लोग अधिकारी बन गए होते तो अब तक की आर्थिक समस्या दूर हो गई होती। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस को मिलकर एक सेंटेंस बना। यदि आप लोग अधिकारी बन गए होते तो अब तक की आर्थिक समस्या दूर हो गई होती। यानी कि यदि आप लोग अधिकारी बन गए होते, इसका सेंटेंस यह अभी अधूरा है, बन गए